मुगल इतिहास को अक्सर बादशाहों, सेनाओं और दरबारी सियासत की कहानी के माध्यम से याद किया जाता है, लेकिन इसी इतिहास की सतह के ठीक नीचे कुछ ऐसी प्रभावशाली महिलाएं भी थीं जिन्होंने न सिर्फ दरबार की दिशा तय की, बल्कि संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और समाज को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया। नूरजहां से लेकर जहां आरा बेगम तक इन मुगल महिलाओं की तूती बोलती थी। ये कभी पर्दे के पीछे से तो कभी सामने आकर अपनी भूमिकाएं अदा करती थी। मुगल काल की एक नहीं अनेक कहानियां हैं। ये सभी कहानियां प्रेरित करती हैं। यह बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आज मुस्लिम महिलाओं को पर्दे के पीछे रखने की परंपरा है। ऐसे में मुगल शासकों ने अपने परिवार की महिलाओं को न केवल सत्ता में भागीदारी दी, बल्कि उन्हें काम करने का पूरा अवसर दिया। आइए एक एक नाम के बारे में बात करते हैं। नूरजहां सिक्कों पर छपा नाम। मेहरुनिसा, जिसे इतिहास नूरजहां के नाम से जानता है, मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी थी और 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में उन्होंने जिस तरह से शासन प्रक्रिया पर पकड़ बनाई, वह अपने आप में मिसाल है। नूरजहां का प्रभाव इतना गहरा था कि कई सिक्कों पर उनके नाम के साथ जहांगीर का नाम अंकित हुआ। यह उस दौर में महिला शक्ति का अनूठा प्रतीक था। नूरजहां ने कर व्यवस्था, व्यापारिक नीतियों और सरहदी सुरक्षा जैसे मामलों में भागीदारी की। विद्रोहों को शांत कराने और प्रांतीय प्रशासन में भरोसेमंद लोगों की नियुक्ति में उनकी सलाह अहम मानी जाती थी। उनका योगदान वस्त्रों की डिजाइन, इत्र, आभूषण और लघु चित्रकला की शैली में दिखता है। उनके दौर में नाजुक कढ़ाई, जरी और खास तरह के परिधानों का चलन बढ़ा। सरायों, पुलों, बागों और मस्जिदों का निर्माण उनके संरक्षण में हुआ। कश्मीर और पंजाब में उनके नाम से जुड़ी कई संरचनाएं यात्रियों और व्यापारियों के लिए सुविधाजनक थी। मुमताज महल करुणा, भरोसे और स्वर्ण युग की प्रेरक। अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, प्रशासनिक अर्थों में भले नूरजहां जितनी प्रत्यक्ष नहीं दिखती, पर उनकी भूमिका शाहजहां पर नैतिक और भावनात्मक प्रभाव की रही है। ताजमहल उन्हीं की स्मृति में बना है। मुमताज महल की पहचान एक करुणामयी, विश्वसनीय और विवेकशील साथी के रूप में थी। कहा जाता है कि वे गरीबों की सहायता और जन कल्याण के उपायों में रुझान रखती थी। उनकी विनम्रता और सहृदयता ने शाहजहां की छवि को भी निखारा है। शाहजहां का स्थापत्य युग, आगरा किला का विस्तार, शाहजहानाबाद, लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल एक सौंदर्य बोध से संचालित था। बड़े शाही परिवार और जटिल उत्तराधिकार राजनीति के बीच वे समन्वयकारी भूमिका निभाती रहीं। उनकी अकाल मृत्यु ने शाहजहां के व्यक्तिगत जीवन और साम्राज्य की राजनीति को गहरे प्रभाव दिए। जहां आरा बेगम, सूफी रूहानियत और आर्थिक सूझबूझ। शाहजहां और मुमताज महल की बेटी जहां आरा बेगम मुगल इतिहास की सबसे उल्लेखनीय शहजादियों में से एक रही हैं। पातशाह बेगम के तौर पर उन्हें दरबारी मान सम्मान मिला और वे राजनीतिक व सामाजिक मामलों में सक्रिय रहीं। जहां आरा को खासकर चिश्ती सिलसिले से गहरा लगाव था। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों के दरगाहों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण दिया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर आधारित उनकी किताब मुनिस अल अरवाह उनकी आध्यात्मिक समझ को दर्शाने को पर्याप्त है। साल 1650 के आसपास दिल्ली में लगी भीषण आग के बाद जहां आरा ने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कराए। उन्होंने शाहजहानाबाद में सराय, बाग, बाजार और हम्मा बनवाए। चांदनी चौक की रौनक में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। व्यापारिक गलियारों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाकर शहर की अर्थव्यवस्था को उन्होंने गति दी। उन्हें धनी व्यापारिक परिवारों से संवाद और राजस्व स्रोतों के प्रबंधन का भी अनुभव था। जहाज से जुड़े अधिकारों और बंदरगाहों के जरिए वे राजस्व में योगदान करती थी। जेबुनिसा विद्वता, शायरी और सूफियाना सरोकार। औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा अपनी विद्वानता और काव्य दक्षता के लिए जानी जाती हैं। उनकी शायरी सूफियाना रुझान और बौद्धिक स्वतंत्रता की मिसाल है। वे फारसी की विद्वान, कुरान और तफसीर में पारंगत थीं। उन्होंने विद्वानों, कवियों और सूफियों को बखूबी संरक्षण दिया। उनके दीवान में प्रेम, विरह, ईश्वरीय एकता और मानवीय करुणा की भावनाएं दिखती रही हैं। जहानारा से परे गुलबदन बेगम और जहानारा पूर्व परंपरा। यदि समय रेखा थोड़ा पीछे खिसकाएं तो अकबर युग में गुलबदन बेगम यानी हुमायूं की बहन का हुमायूंनामा भी मुगल महिलाओं की दृष्टि का अहम दस्तावेज है। यह रचना राज परिवार की निजी और सार्वजनिक दुनिया का दुर्लभ, संवेदनशील चित्र प्रस्तुत करती है।
यह बताती है कि मुगल महिलाओं का लेखन और इतिहास बोध कितना समृद्ध था। इसी परंपरा में आगे चलकर जहांआरा और जेबू-निसा का बौद्धिक योगदान जुड़ता है। पर्दा, पराक्रम और शक्ति का संतुलन। मुगल साम्राज्य में पर्दा प्रथा थी, पर इसके बावजूद इन महिलाओं ने कूटनीति, संरक्षण, परोपकार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के माध्यम से सत्ता को प्रभावित किया। यह प्रभाव कई रूपों में दिखाई देता है। बाग, सराय, पुल, मस्जिद, स्कूल, बाजार, इन सब के निर्माण से सामाजिक ढांचा सुदृढ़ हुआ। व्यापारियों के लिए अनुकूल वातावरण और सुरक्षित रास्ते तैयार हुए। चित्रकला, सुलेख, वस्त्र डिजाइन, संगीत और इत्रसाजी में नवाचार संभव हुआ। राजनीति की भूल भुलैया में स्त्री नेतृत्व। नूरजहां का दरबारी गठजोड़ और जहांआरा का संकट काल में नेतृत्व यह साबित करता है कि मुगल शाही संरचना में महिलाओं का प्रभाव क्षणभंगुर नहीं था। वे वित्त, उत्तराधिकार, सूबे की नियुक्ति और जहां तक कि विदेश नीति जैसे प्रश्नों पर दृष्टिकोण तय करती थी। उत्तराधिकार संघर्षों, खुर्रम बनाम खुसरो, दारा बनाम औरंगजेब में इन महिलाओं का पक्ष लेना सिर्फ पारिवारिक भावनाओं का सवाल नहीं था, यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और राज्य हित की समझ भी दर्शाता है। विरासत, स्मारक, शहर और यादें। ताजमहल मुमताज महल की स्मृति में है, पर उसमें मुगल सांस्कृतिक विवेक और सौंदर्य का जो समन्वय है वह दरबार की स्त्रियों के सूक्ष्म स्वाद और प्रेरणा का भी द्योतक है। चांदनी चौक और शाहजहानाबाद की शहरी संरचना जहांआरा के योगदान से चमकी। आज भी दिल्ली की रौनक उसी इतिहास का जीवंत अंश है। नूरजहां ने संरक्षित बाग, सराय और पुल उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों की स्मृतियों में दर्ज हैं। जेबू-निसा की शायरी और विद्वत्ता ने साहित्यिक परंपरा में महिला स्वर को विशिष्ट पहचान दी। इस तरह हम पाते हैं कि नूरजहां की राजनीतिक कुशलता, मुमताज महल की संवेदना, जहांआरा का शहरी नेतृत्व और सूफियाना सरोकार तथा जेबू-निसा की विद्वत्ता, ये सब मिलकर उस समृद्ध विरासत को रचते हैं जो भारतीय इतिहास में महिला नेतृत्व, बुद्धिदीनता और संवेदना की मिसाल बनकर खड़ी है। इन शख्सियतों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सत्ता का अर्थ केवल तलवार या ताज नहीं, कभी कभी वह एक करुणामयी दृष्टि, एक सुंदर नगर योजना, एक सराय में ठहरते मुसाफिर की सुरक्षा या एक शेर में छुपे आत्मबोध में भी मिलती है।